दीवार, काहे की दीवार, जरा बोले काहे की दीवार, खाना काबा की दीवार से सर रगड़ के मर जा, इबादत करते करते मर जा, अल्लाह की बारगाह में एक सजदा कबूल नहीं। अगर तेरे माँ नाराज, तेरी माँ नाराज, तेरा बाप नाराज, इबादत से पहले माँ को राजी कर ले, बाप को राजी कर ले, अल्लाह तेरी इबादत को भी कबूल कर लेगा। वादा करो नौजवानों को, माँ के सामने ऊंची आवाज से बात नहीं करो, वादा करो भैया, सब वादा करो, हाथ उठाए बाबू। जिनकी माएँ हों और जिनकी माँ नहीं है, इंतकाल करके उनके लिए भी नुस्खा बताऊंगा, उनके लिए बताऊंगा। कहो इंशाअल्लाह जब भी परदेश को जाएंगे, माँ के हाथ चूम के आने वाला एक्सीडेंट, आने वाला हादसा, आने वाली मुसीबत, आने वाली बला सब खत्म, एक माँ की दुआ। कब बोलोगे सुभान अल्लाह, एक माँ की दुआ। दुनिया में मुझे जो भी मिला, लोग हमें कहते हैं यार शकील अहमद रज़वी छोटी सी उम्र में उड़ गया, पूरी दुनिया में तकरीरें सुनी जा रही हैं। मैंने कहा छोड़ो यार, आज कुछ और, आज सुन लो। रात की काली घटाओं में वो झुर्रियों वाले हाथ, मेरे माँ बाप बूढ़े जब रात के तन्हाई में दुआ करते हैं, तरक्की के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। मैं सीना चौड़ा करके कहता हूँ, दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरे माँ की दुआ का सिला है। और माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत, ना जाने मेरे रब ने मुझे क्या क्या दिया है। अल्लाह खुश रखे। दुआ करो कि जब भी परदेश को जाएंगे, इधर देखें आप, जब भी परदेश को जाएंगे माँ के हाथ चूम के जाएंगे। बोलो बोलो, हाथ उठा के वादा करो कैमरों के सामने कि इंशाअल्लाह इन कैमरों को कुछ तो फायदा हो। वादा कर रहे हैं, हाथ उठाए बोले इंशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताएं, तुम में कोई ऐसा है जिसकी माँ नाराज हो? है कोई? कोई बताएगा नहीं। मगर आज जिसकी मां नाराज हो, इस जलसे से जाना, रात को डिस्टर्ब नहीं करना, सुबह को सबसे पहले माँ के कदमों को चूमना, हाथों को चूमना, कहना माँ मौलाना शकील आए थे, बातें बताई, अल्लाह राजी होता है, उसका महबूब राजी होता है, माँ मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो गई। यार माँ का दिल ऐसा होता है जैसे मोम होता है। हाय हाय हाय, माँ का दिल अल्लाह की इज्जत की कसम बड़ा नरम होता है। सबसे दुनिया में सबसे सस्ता अगर किसी को राजी करना तो जात का नाम माँ है। जिस सबसे जल्दी अगर कोई राजी होती है उस जात का नाम, तेरा बोलते हो, उस जात का नाम माँ है, माँ। और जिनकी माओ का इंतकाल हो गया उनके लिए नुस्खा बताऊं, जरा हाथ उठाएं। जिनकी माओ का, जिनके माँ का इंतकाल हो गया वो हाथ उठाएं। अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अब उन्हें ये करना कि अपनी माँ की कब्र पे रोज जाएं, या तो फजर पढ़ के जाएं, रोज मौका न मिले जुम्मा पढ़ के जाएं, जुमे में मौका न मिले एक महीने में जरूर जाएं। और जब माँ की कब्र पे जाओ तो माँ की कब्र की मिट्टी उठा के हाथ पे रख लो, और हाथ पे रख के ऐसे हाथों को आसमां की तरफ बुलंद करो, रब्बे करीम ये मेरी माँ की कब्र की मिट्टी है, अल्लाह मेरी माँ की कब्र की मिट्टी मेरे हाथों पे रखी है, मैं इसका वास्ता देता हूँ, इसके सदक़े में अल्लाह आने वाली मेरी मुसीबत को दूर कर दे, मेरे कारोबार में तरक्की अता फरमा। तू कब्र पे माँ की दुआ करेगा, अल्लाह तेरी तरक्की के रास्तों को खोल दे। तो जाके माँ की कब्र पे जरा तो कर, मैं लिख के दे सकता हूँ यार तेरी तरक्की वापस आए। लोग कह रहे हैं हजरत तावीज दे दो, हमसे कहते हैं मौलाना शकील धागा पढ़ दो, मौलाना शकील तावीज दे दो। कहा क्या होगा तावीज से? फजर पढ़ता नहीं, माँ बाप राजी नहीं, तो कहां से बरकत होगी भैया? 1 लाख तावीज कर लो कुछ नहीं होगा। फजर में उठ जा, फजर की नमाज अदा कर ले, थोड़ी देर कुरान की तिलावत कर ले, माँ को राजी कर ले, अल्लाह की इज्जत की कसम दुनिया के सारे तावीज एक तरफ, माँ की दुआओं का नतीजा एक तरफ। अब ये बताओ हमें हो गए 40 मिनट, बेचैन तो नहीं हो रहे? ऐसा तो नहीं हम बोझ से लग रहे हैं? अच्छा लग रहा है? सब सुनना चाहते हैं ना?
सब होश में? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा, संग्रामपुर का होश को चला गया। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। माँ बाप को राजी होने की बात चली, आपने वादा किया। अब पूरी ईमानदारी के साथ तवज्जो 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 नौजवान भाई भाई, मैं आपके हाथ प्लीज, मैं बड़ी दुखती हुई बात कर रहा हूं। जितने खड़े वाले भी ये भी बैठे, सुन ले। बात समझ में आ रही है आपके? माँ की मोहब्बत की बात हुई, ये इस्लाह की बात चल रही है, अदब की बात चल रही है। पहली बात, बुजुर्गों का अदब करना, आपने वादा किया। दूसरी बात, अच्छा एक चीज और बताऊं, एक बेनिफिट और बताऊं। एक रिवायत पड़ी है कि जो अल्लाह जिनके दाढ़ी के बाल सफेद हो जाते हैं ना, तुम इनसे दुआओं के लिए कहो, अल्लाह इनकी दुआओं को टालता नहीं। हाँ, रब की रहमत को हया आती है, अल्लाह की रहमत को हया आती है कि सफेदी है, बुजुर्ग है, मैं इसकी दुआ कैसे टालूं? अल्लाह दुआ को कबूल करे। तो बुजुर्गों से दुआओं के लिए कहा करो के चचा दादा ताया जो भी हो रिश्ते में, मेरे लिए दुआ करो। भैया बैठे, दुआओं के लिए कहेंगे ना। अब तीसरा पॉइंट, ये उलमा बैठे इनकी मौजूदगी में, तीसरा पॉइंट, पूरी ईमानदारी के साथ खड़े भी और बैठे भी। कितने लोग ऐसे हैं, ईमानदारी से बताना, घबराना नहीं, परेशान। एक मिशन हमने शुरू कर दिया, हमने एक मिशन तैयार किया और शुरू कर दिया, अपने उलमा की जिम्मेदारी। मोबाइल में रिचार्ज कितने का होता है? 3 महीने वाला चल रहा ना, अब तो 1000 के करीब हो लिया। कितने का हो रहा बोल दो, सभी चला रहे हो। 3 महीने का कितने में? 1000 रुपए। पूरी ईमानदारी के साथ एक मुहिम चलानी है, आपको भी हमें सहयोग करेंगे। हमारा हाथ उठाओ, सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। जितने हमारे बच्चे हैं, तुम मेरे भाई हो, मेरे अपने हो। मैं भले से यार अमरोहा का, आप भले से बदायूं हो शहर के, मगर फिर वही बात कि मेरा आपका रिश्ता जुड़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरी ईमानदारी के साथ बताओ कि आप लोगों में कितने भाई ऐसे हैं कि जो अभी तक कुरान नहीं पढ़े? ये हमारी बिल्कुल ईमानदारी से उठा दो हाथ, घबराना नहीं, अल्लाह देख रहा, हाथ उठाते हैं। अच्छा, आप लोग पढ़ना चाहते हैं कुरान? बोलो, पढ़ना चाहते हैं? कुरान पढ़ना कोई भारी काम नहीं है। दुनिया में सबसे अल्लाह ने आसान कुरान को किया। तवज्जो है, कुरान पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ने सबसे आसान किया कुरान। जितने नौजवान है भैया, जितने नौजवान ये हमारे उलमा बैठे हैं, चचा को इस्तंजा लग रहा है, जाओ जाओ, कोई मसला नहीं, चले जाओ। मोबाइल में रिचार्ज होता है 1000 के आसपास। क्या इतना पैसा तुम अपने इमाम को नहीं दे सकते या मुदर्रिस को नहीं दे सकते और अपना टाइम नहीं निकाल सकते आधे घंटे का? सिर्फ आधे घंटे का, आधे घंटे का। हालांकि हमारे हजरत कह रहे हैं कि हम फ्री पढ़ाने तैयार हैं। इंशाअल्लाह जब कुरान पढ़ोगे चेहरे पे नूर आएगा। सुन ले, आज जब कुरान की तिलावत करोगे चेहरे पे नूर आएगा। कुरान की तिलावत करोगे अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाएगा। और सुन लो, जो कुरान की तिलावत करके घर से निकलता है, आने वाले एक्सीडेंट के हादसे खत्म हो जाते हैं। कितने हादसे हो रहे हैं? तुम कुरान पढ़ के निकलो घर से, इंशाअल्लाह एक्सीडेंट की मौत नहीं होगी, हादसे नहीं होंगे। अपने उलमा के करीब आइए, आप मिशन तैयार कीजिए कि हम कुरान पढ़ेंगे। इंग्लिश पढ़ सकते हैं, संस्कृत पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं। बोलो ईमानदारी से कि हम कुरान नहीं पढ़ सकते?
बोलो बोलो सब बोले भैया कुरान नहीं पढ़ सकते। आधे घंटे का टाइम निकालो, कुरान पढ़ो। एक बच्चा भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कुरान ना पढ़े। अब हदीस सुनो, मेरे आका ने ऐलान फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। तर्जुमा सुनो, तर्जुमा सुने। आका ने फरमाया माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। बोल दो यार सुभान अल्लाह, बोल दो। अच्छा करें क्या? लोगों को इस्लाह की बातें समझ में ही नहीं आती। ये बहुत काम की बातें देने लगा हूं मैं। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से कब्र तक। कोई उम्र रही? तुम्हारे बिलारी को दूर तो नहीं है बिलारी? हाजी गुलाम साबिर है जिनका जूतियों का चप्पलों का कारखाना, हो सकता है तुम लोगों उसको जानते हो। हाजी गुलाम साबिर ने तकरीबन 50 साल की उम्र में इफ्ता किया, यानी मुफ्ती बने। 50-60 साल की उम्र में मुफ्ती बने वो साहब। बताइए बने नहीं बने? बता रहे हैं हजरत 60 साल की उम्र है, तो तुम तो अभी नौजवान हो, तुम क्यों नहीं पढ़ सकते? जब एक बूढ़ा 60 साल की उम्र में मेहनत करके संघर्ष करके कुरान नहीं बल्कि मुफ्ती बन सकता है, तुम लोग कुरान भी नहीं पढ़ सकते? बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो। पढ़ेंगे ना पढ़ेंगे? इंशाअल्लाह वादा करो कि हम कुरान पढ़ेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह वादा करते हैं। हाँ, आपने आलिम साहब के पास आए, जब कुरान पढ़ोगे चेहरे पर नूर आएगा, दिल में सुरूर आएगा, उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। कुरान पढ़ पढ़ के तू अपने कारोबार की तरफ जा, देखना फिर कारोबार में कैसे 4 चांद लग जाएंगे। और फिर इश्क में पढ़ना है, मोहब्बत के साथ कुरान की तिलावत कर करके फिर ये पढ़ना है इस अंदाज में कि हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, कि हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। तकबीर होना चाहिए, मोहब्बतें होनी चाहिए, अपने दरमियान से नफरतों को खत्म कर दो, नफरतों को मिटा दो, प्यार की दुनिया को परवान चढ़ाओ। हाँ, प्यार हमेशा फूलता फलता है, नफरतें खत्म हो जाती है। नफरतें करने वालों को कोई नाम नहीं लेता। हमने बड़े बड़े सूरमा, संग्रामपुर वालों नौजवानों सुनो, हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, जिनकी दुनिया में डंके बजते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा। घमंड मिट्टी में मिल गए, तकब्बुर मिट्टी में मिल गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। बड़े बड़े शोहरत वाले खत्म हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। मगर सुन लो, जिम्मेदारी के साथ कहने लगा हूं, आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारा। तो हमें नफरतें मिटानी है, मोहब्बतों को दुनिया को आबाद करना। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबल्लाह। इंशाअल्लाह असद भाई को, आपको भी, हमको सबको सुनना है थोड़ी देर के बाद। और शहजादा गौसे आज़म औलाद नबी औलाद अली हुजूर आकाई मौलाई पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर सैयद सुहेल मियां साहब क़िबला मदज़ल्लाहु नूरानी की आमद भी हो गई है। थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह अज़ीम नबी के बेटे को मिंबर नूर पे आप देखेंगे, बहारें आएंगी। अल्लाह खुश रखे। अब थोड़ी सी बात मौजू की तरफ तवज्जो है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, व कूनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने की बातें हमने आपको सब बताई। व कूनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ। भैया बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं, सबके साथ बैठ जाएं। भैया बाबू बैठ जाएं, मेरे भाई बैठ जाएं। अल्लाह आपको खुश रखे, बैठ जाइए। मैं भाइयों से भी गुजारिश करूंगा जो बाहर खड़े हैं, आ जाइए, इंतजार खत्म है, आप लोग तशरीफ ले आइए, अदब के साथ बैठिए। अल्लाह आपको खुश रखे। देखिए शोर नहीं करना भाई, देखिए डीजे के पीछे जो डब्बों के पीछे जो भाई शोर कर रहे हैं वो शोर नहीं करना।
ये अभी थोड़ी सी कमी रही है कि अगर ये चाय है या कॉफी कुछ भी है तो थोड़ी देर के बाद तो बेहतर रहता है ना। थोड़ी सी बात और सुन अच्छा लगेगा। सरकार के नसबनामे की सरकार के शजरे की फरमाइश है वो भी मैं पढ़ देता हूँ और सरकार गौसे बहुत तेजी से अल्लाह खुश रखे। सुने बहजतुल असरार के हवाले से बोलने लगा हूँ। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी। देख रहे बहुत बड़ी किताब है, उसके हवाले से मैं आपको बताने लगा हूँ। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी जिसने ये ऐलान फरमाया, पूरी दुनिया को ऐसे मुलाहिजा कर रहा हूँ जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी जिस जात ने 15 साल तक एक रात में पूरे कुरान की तिलावत मुकम्मल की। एक रात में, अभी कुरान की बात आई थी, हम लोग पढ़ने तैयार नहीं। एक रात में सरकार गौसे आजम एक रात में पूरे कुरान की तिलावत। और हमारी नस्लों का क्या हाल है? हमारी नई नस्लों का बस खाली 11वीं का हलवा खाया, मुर्गा खाया, काम खत्म, कोरे हो गए। जरा जिंदगी भी तो देखो सरकार गौसे आजम की। 15 साल तक एक कुरान रोज मुकम्मल। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी जिस जात ने कुरान के 15 सिपारे माँ के पेट में हिफ्ज़ फरमाए। आए हाय हाय सुभान। जरा देखो ना, माँ भी तो शान वाली होगी। आज की माओ का क्या हाल है? वो देखते हैं कार्टून गुड्डे गुड़िया पैदा हुआ तो थोड़े दिनों के बाद में अम्मा गुड्डा गुड़िया चला के दे देती है, लो बेटा देख। अब गुड्डे गुड़ियों से खेल रहे हैं बच्चे भाई। वो दौर और था कि माँ कुरान सुना के कुरान की तिलावत सुनाती थी, जब बच्चों को सुनाती, नबी की नात सुनाती। अब तो अजीब हाल, अजीब रंग। सरकार गौसे आजम की जात सुने। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी जिस जात ने इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक अदा की है। कितने साल तक? सब बोले जरा, कितने साल तक? अच्छा, आप लोगों में से कोई ये बताएगा कि वजू करने के बाद सो जाए तो वजू टूटता के बाकी रहता है? टूटता के बच जाता है? अपने इलाके की जबान बसता के खत्म हो जाता है। सबको मालूम है ना? अरे थोड़ी देर यूं टेक लगाओ, सब खत्म। एक जात मेरे नबी की, ये भी सुन लो नौजवानों, एक जात मेरे आपके नबी की, एक जात जाने कायनात की, एक जात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कि मेरे नबी सादे पानी से वजू करके सो जाए, पूरी रात सो जाए, नबी के वजू पे कोई फर्क नहीं। बोलो सुभान। मेरे नबी के सिवा, मेरे नबी के अलावा कोई नहीं कि सो जाए और वुजू बाकी रह जाए। तो पता चला कि 40 साल तक सरकार गौसे आजम रात को कभी सोए नहीं। अरे बोलो सुभान। भाई यही तो है ना, यही तो पता चला इशा के वजू से फजर कैसे पढ़ी। पता चला पूरी रात इबादत की है, पूरी रात अल्लाह की इबादत, कुरान की तिलावत, नफली नमाज। एक रिवायत तो मैंने यहाँ तक पढ़ी 1000 रकात नफल नमाज एक रात में सरकार गौसे आजम अदा फरमाते थे। और हमारी नई नस्लों को जुम्मे से जुम्मा मिला रहा है। बस जुम्मे से जुम्मा पढ़ लिया, हो गए कोरे। जुमा अदा करो, उधर जुमा अदा करो, बस हो गए। और जुमे का भी हजरत हाल अब तो लोगों ने अलग बना कर रखा है। 2 रकात फर्ज पढ़ा है इमाम साहब ने और भागन दो। बोलो संग्रामपुर वालों, ऐसा है कि नहीं है? भागन दो, मुकम्मल नमाज अदा कर। इसके पास टाइम ही नहीं है। हमने कहा जब कब्र में जाएगा मुकम्मल टाइम होगा। कल कयामत में सबसे पहले क्या सवाल होगा? सबसे पहले क्या सवाल होगा? जानते सब हो, मानते नहीं। जानते सब। सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। देखो हमारे बुजुर्गों की जिंदगी 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज, इशा के भी उसी वजू से, फजर भी वही वजू है। पता चला कुरान की तिलावत हो रही है, पता चला नफल नमाज हो रही है, पता चला तस्बीह व तहलील हो रही है, पता चला अल्लाह 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 होकर जिंदगी गुजर रही है। कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। बस इतना तो तू कह दे ये बन
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा अपने रब को राजी तो करो, मगर ना, एक दूसरे को गाली, एक दूसरे को मक्कारियां, एक दूसरे की चुगलखोरी। शराबों के अड्डों पे हमारे बच्चे खड़े, 18 साल के बच्चे हमारे इलाके हालात में इंजेक्शन लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा के सो रहे, कोरेक्स खांसी की शीशी आती, एक डॉक्टर साहब बता रहे पूरी पी रहे हैं, और बैंड लग गया मेडिकल पे, पूरी पी के सो रहे हैं। एक नौजवान अमरोहा मकान के करीब में खड़ा, रात के 9 बजे, मैंने कहा बेटा क्या बात है? रियल बात बिल्कुल। कहला हजरत कुछ नहीं, मतलब बताओ ना क्या बात है? हजरत कुछ नहीं, मतलब बताओ ना बेटा क्या बात है, नाम क्या है? तो मैंने नाम पूछा, मैंने कहा कुछ मसला तो नहीं समझ रहे ना? हमने कहा कोई दूसरा वाला तो नहीं? अरे बेटा नाम क्या? मेरा नाम मुस्तकीम है। मैंने कहा है तो अपने ईमानदारी से बताओ, खड़े खड़े। बोले हजरत थोड़ी लत लग गई। समझ रहे हैं ना इस वाले को? ये चला ये वाला, बोले लत लग गई। बोले अच्छा वो वाला भंग? हाँ। बोले ये वाला पेड़ पे बहुत देर, 1 घंटा मेहनत करता है, और 1 घंटा मैल निकालता है, और मैल निकाल के पीढ़ी में रखता है, फिर सुट्टा लगाता है। ये नस्लों का हाल है। हमारा अपना बच्चा शराबों की दुकानों पे, हमारे बच्चे भांग में देखो, हमारे इंजेक्शन लगा रहे, हमारे नशे की गोली खा रहे, माँ बाप को गाली। एक बात याद रखना, माँ बाप से भी हिसाब होगा, तरबियत की कमी। तुमने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की, इस्लाम के सांचे में नहीं ढाला, शरीयत के सांचे में नहीं ढाला, उसे दीन की बातें तुमने नहीं बताई, आपकी कमियां हैं, आपकी कमियां हैं। सवाल होगा आपसे। हुजूर आला हजरत ने औलाद के माँ बाप पर 84 हक लिखे हैं। कितने? 84 याद कर लो। माँ बाप तुम भी पकड़े जाओगे, मैं भी माँ बाप, आप भी। सुन लेना, बापों से भी सवाल होगा, माओ से भी सवाल होगा, बेटियों का हाल सब तुम्हारे सामने। आज हमारी बेटियां कॉलेजों के नाम पे, सहेली नहीं बॉयफ्रेंड, सहेलियों का दौर खत्म है, जबकि बेटियां सहेली होती थी बेटियों की, मगर आज बॉयफ्रेंड हमारी बच्चियों की। कुछ के हालात तो घरों के ये हैं कि घर में आ जाते हैं बॉयफ्रेंड, माँ बाप को शर्म और हया नहीं है, माँ को गैरत नहीं, बाप को शर्म नहीं। बोले बच्चे का शौक है, ये हालात बता रहा हूँ आपको। बेटियों याद रखना, अगर तुमने अपनी इज्जतों को नीलाम कर दिया, जिस बाप ने तुझे मेहनत से पाला है, खून पसीने की कमाई करने के बाद, याद रखना उसकी गर्दन झुक जाएगी। अगर तेरी इज्जत का जनाजा निकल गया, बाप की नजर झुक जाएंगी, भाई की नजर झुक जाएगी, रिश्तेदारों की नजर झुक जाएगी, कबीले वालों की नजर झुक जाएगी। और बेटियों, अगर तुमने अपनी इज्जतों को महफूज किया, अपनी इज्जतों को सलामत रखा, तो याद रखना तेरे बाप की गर्दन भी ऊंची है, भाई की नजरें भी ऊंची है, बाप का सीना भी चौड़ा है, दादा का सीना भी चौड़ा है, कबीले वालों का सीना भी चौड़ा है, तेरे खालू का, तेरे मामा का, तेरे रिश्तेदारों का भी सीना चौड़ा है। और याद रखना बेटी, अगर तेरी इज्जत नीलाम हो गई चंद सिक्कों के बदले में, अगर तूने अपनी इज्जत को बर्बाद कर दिया, अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया, तेरे बाप की नजर झुक जाएगी, तेरे भाई की नजर झुक जाएगी, कबीले वालों की नजर झुक जाएगी। इसलिए बेटियों, अपनी इज्जत की हिफाजत करो। और मैंने पहले कहा कि केले की इज्जत तब तक होती जब तक वो छिलके के अंदर होता है, जब छिलके के बाहर होता है, हमने कीड़े और मक्खियां बैठते देखे। बेटियों, तुम्हारी इज्जत खजाने के मिसल है, दौलत के मिसल है, और खजाने को चौराहे पे नहीं डाला जाता है, दौलत को चौराहे पे नहीं रखा जाता है। अगर ये दौलत, ये खजाना चौराहे पे डालोगे, चोरों की नजरें पड़ेंगे, डकैतों की नजरें पड़ेंगे, बेइज्जतों की नजरें पड़ेंगे। मगर हमारी नस्लों का हाल को कम थोड़ी, हमारे नौजवानों का शादी ब्याह का कोई मौका हो, कोई और मसला हो, हमारी माँ बहन बेटी अगर हो, तो ये नौजवान कुत्ते की तरह रोडों पे खड़े हो जाते। जुमला कड़वा है मगर सच्चा है। टैबलेट जितनी कड़वी होती है, याद रखना आराम जल्दी कर देती है। रोडों पे खड़े होकर माँ बहन बेटियों को गंदी नजरों से देखने वालों, याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या बोलो? जैसी करनी वैसी भरनी। ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है, दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। किसी की बेटी पे नजर डालोगे, कल को कोई तुम्हारी बेटी को गंदी निगाहों से देखेगा। आज तो किसी की बहन को गंदी निगाहों से देखेगा, कल को कोई तेरी बहन को गंदी निगाहों से देखेगा। आज तो किसी की माँ पे गंदी नजर डालेगा, कल को कोई तेरी माँ पे गंदी नजर डालेगा। इसलिए नौजवानों, याद रखना, किसी की बेटी पे जब गंदी नजर डालो, ख्याल करो कोई मेरी बेटी पे डालेगा, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी बहन पे नजर डालेगा, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी।
तवज्जो है। सैयद साहब की आमद होने वाली, बैठे हैं आप। क्या अर्ज करने लगा हूं मैं, तो इसलिए किसी पे अगर नजर उठे ज़हन हाजिर है तो ख्याल कर लो नजर खुद ब खुद बात समझ में आ गई ना, नजर खुद ब खुद झुक जाएगी। इसलिए मैं आपसे अर्ज करने लगा हूं नौजवानों, बेटियों पे गंदी निगाह डालने से पहले नजर झुका लो, इसलिए कि कोई आज तुम किसी पे, कल कोई तुम्हारी। अब सुने, सरकार गौसे आजम की तरफ चलें, आपकी जिंदगी को देखें। इशा के वजू से फजर की नमाज, कौन से वजू से, जरा बोल दे, कौन से वजू से? इशा के वजू से फजर की नमाज अदा हो रहा। वादा करो कि इंशाअल्लाह हम लोग भी नमाजों की पाबंदी करेंगे। अजीब रंग है भाई, ईमानदारी से बताओ, संग्रामपुर वालों, दरमुंडा भी पीर होता कोई जिसे शरीयत का पता ना हो, जो फासिक हो वो पीर हो सकता है? वो खुद क्या दूसरे को क्या बचाएगा, खुद नहीं बच पाएगा। पता चला डायरेक्ट ले जाएगा। आप समझ रहे ना, डायरेक्ट ले जाएगा। अगर हाथ देना तो ऐसे पीर के हाथ में हाथ दे दीजिए, गौसे आजम का बेटा है, बोल दे सुभान अल्लाह, जल्दी बोल दे सुभान अल्लाह। इधर हाथ दोगे काम हो जाएगा। और मैंने बहुत पुराने वक्त से अब मैं कहता आ रहा हूँ कि दादा इतनी जल्दी पोते की बात नहीं मानता जितनी जल्दी नाना नवासे की मान लेता है। ये तो हमारी आपकी सबकी बात है, सब जानते हैं, फितरत की बात है। इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है, नवासे की जल्दी मान लेता है, बेटी का बेटा है। अल्लाह का फजल है, सैयद साहब के नाना की महफिल को सजाया। कल क़यामत का दिन होगा, शफाअत का ताज, हम सुन्नियों का ईमान है, शफाअत का ताज हजरत के नाना के सर से बंधा होगा। संग्रामपुर वालों, बस इतना अपने नाना का दामन पकड़ के इतना कह दिया, नाना जी संग्रामपुर वाले ये भी अपने ही हैं, इशारे में काम हो जाएगा। अल्लाह हजरत को सलामत रखे, सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। अब थोड़ी सी बात, बस आखिरी जुमले इख्तिसार के साथ मैं अर्ज करने लगा हूं, बात खत्म करेंगे और उसके बाद में इंशाअल्लाह। और मेरी आपसे गुजारिश है प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, कि जो लोग अभी तक बैत नहीं हुए हैं वो पहले बैत हो जाएं, फिर असद भाई पढ़ेंगे तो एक रंग अलग होगा, है ना, फैजान मिलेगा, फिर एक रंग अलग होगा। आखिरी बात मैं कह के बस क्लोज करने लगा हूं, इख्तितामी जुमले। भैया आप लोग बैठ जाएं, बाबू बैठ जाएं, आप लोग भी आ जाएं। अल्लाह आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। कौन? अब्दुल कादिर जिलानी। बात ये चलिए, किताब का मैंने आपको हवाला दिया। कौन? अब्दुल कादिर जिलानी। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। इधर देखें, जो ईशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक, कितने साल? इधर वाले भी बोले, दीवार वाले भी बोल रहे हैं, कितने साल तक? अब तो बहुत देर हो गए, आप लोग नहीं मुस्कुरा रहे, जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अब तो सैयद साहब आ गए ना। 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। वही अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में, उसी ज़ात की बारगाह में एक बहुत बड़े आलिम दीन मुलाकात के लिए माशाअल्लाह मुहिब गिरामी पैकर खुश अखलाक जनाब फखरुल कुर्रा कारी हुसैन साहब क़िबला क़द्दसल्लाहु नूरानी की आमद हो गई है। हजरत से बेपनाह प्यार करते हैं, हजरत के खादिम खास हैं, और जब हजरत को बुलाना हो तो इनका नंबर ले लीजिए, आसानी से हजरत तशरीफ ले आएंगे, है ना। अब सुने आप, हजरत का भी कलाम होगा, बात आगे बढ़ेगी। उसी ज़ात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। ए बेटा देखो, बहुत बड़े आलिम दीन मुलाकात के लिए बगदाद में हाजिर होते हैं। बड़े आलिम जैसे हम और आप जाते हैं, चलो बरेली शरीफ, चलो बिलग्राम शरीफ, चलो महाराणा शरीफ, खानवादे में चलते हैं, मुलाकात करके आते हैं। बुजुर्गों से मुलाकात के लिए जाते हैं, नहीं जाते? कोई परेशानी होती है, कभी कोई उलझनों का सामना होता है, बोलो चलो जी बुजुर्गों से मुलाकात करेंगे, चलो जी बिलग्राम शरीफ चल रहे हैं, चलो जी बरेली शरीफ चल रहे हैं, जाते हैं। इसी अंदाज में सरकार गौसे आजम का तकवा, सरकार गौसे आजम की करामत, सरकार गौसे आजम के इल्म के चर्चे, आपकी करामतों के चर्चे, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी। एक आलिम दीन 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर होते हैं। कितना सफर किया भैया? सब बोले कितना? ऊंचा बोले थोड़ा सा। 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर हुए। जैसे बगदाद में आए, किसी से मुलाकात हुई। आराम से बैठो, इधर देखो बेटे, तवज्जो है। 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर हुए।
मुलाकात हुई, किसी से पूछा हजरत कहाँ मिलेंगे, अब्दुल कादिर जिलानी कहाँ तशरीफ फरमाए, मुलाकात कहाँ होगी। बताने वाले ने बताया जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में चले जाओ, हजरत से मुलाकात हो जाएगी। आने वाले आलिम दीन 100 किलोमीटर का लंबा सफर करके, आप जानते बाइक का कोई दौर नहीं था, गाड़ियों का कोई दौर नहीं है, लंबा सफर करके पैदल आए। पैदल आने के बाद आपसे मुलाकात के लिए हाजिर होते हैं, मस्जिद में आते हैं। अब जैसे मस्जिद में पहुंचे, अब इधर देखेंगे समझेंगे, सब लोग इधर देखेंगे, इधर देखेंगे आप तो सरकार गौसे आज़म वुज़ू खाने पे बैठे। कहाँ बैठे, कहाँ बैठे? वुज़ू खाने पे, वुज़ू की तैयारी है। बड़े पीर ने, तवज्जो है, पीरों के पीर ने, रोशन ज़मीर ने, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाथ धोए। हाथ धोने के बाद वुज़ू में क्या होता है सब बता, जरा बोल पिछले वाले क्या होता है? घबराइए मत, हाँ डरिए मत, क्या होता है? हाँ कुल्ला। एक जगह हमने पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, तो एक नौजवान आगे से खड़ा होगा, कहने लगा हज़रत मेरी याद है, मैंने बताना, बोले मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। नई नस्ल के तो अरकान इस्लाम भी याद रहेंगे। अरकान इस्लाम 5 कितने? सब बोलो, सीख के जाओ, याद कर लो 5। कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? हम पर अरकान इस्लाम 5, हमारे नबी पर 4, अपने नबी पर कितने? जरा बोलो ऊंचा, कितने? ये बातें सीखें, कोई पूछे तो बताना। हम पर 5, हमारे नबी पर, जाने कायनात पर 4। अब वो कौन सा कम बाद में बताएंगे, इंतजार करिए। हाँ सुने, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होते हैं। सरकार गौसे आज़म वुज़ू खाने पे बैठे, इधर देख के सुने। आपने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं फरमाया, बल्कि आपने नाक में पानी डाला। करना क्या था मुन्ना भाई? आजा, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा कोट, ये अल्लाह खुश रखे, आपको सलामत रखे। टोपी भी यहाँ से लाया, कई सौ साल पुरानी रखी थी। हाँ अच्छा, ये पुराने हैं ना? अच्छा, इनके हाथ जितने जलसे में आते थे वो 50% इंतकाल कर गए हैं, अभी ये बाकी हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रख के लंबी उम्र अता फरमाए। वजह ये है बहुत सारे लोग आए बड़े और वो आधे इंतकाल कर गए, मगर कमाल ये अभी असद भाई भी सलामत, अल्लाह इन्हें भी लंबी उम्र अता फरमाए और अल्लाह इन्हें भी लंबी उम्र दे। सैयद साहब को भी खूब लंबी उम्र अता फरमाए। कारी साहब बैठे, कारी साहब को भी लंबी उम्र अता फरमाए, क्योंकि कारी साहब रहेंगे तो सैयद साहब आते रहेंगे आसानी से। बोलो सुभान अल्लाह। अब इधर सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथ धोने के बाद क्या किया? जल्दी बोले। हाथ धोने के बाद नाक में पानी भूल गए, क्या किया? करना क्या था? कुल्ला, मगर कुल्ला नहीं किया। मौलाना तो मौलवी है भाई, बड़ा आलिम दीन है। देखा और देखने के बाद अरे वाह, इतना तक़वा, इतनी परहेजगारी, इतना इल्म, इतनी करामत है। बोले सारा सफर बर्बाद हो गया। इतना सफर करके आया हूं मैं अब्दुल कादिर जिलानी से मुलाकात के लिए, इन पे तो वुज़ू करना भी नहीं आता। ज़हन हाजिर रखे, बड़ा बारीक ज़हन रखना। बोले वुज़ू करना भी नहीं आता, वापस जाने। बोले चलते, वापस जाने लगे। जैसे कदमों को वापस बढ़ाया आगे। अब देखें आप, सरकार गौसे आज़म वुज़ू खाने पे खड़े हो गए। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मौलाना कैसे हुआ ना? कुछ तो फरमाना, अब तो बोल जाना। अब देखें, मौलाना पलट के वापस आए, सलाम अर्ज करते हैं, कहते हैं हुजूर आपसे मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर? बोले हुजूर हमने बड़े चर्चे सुने थे, बड़ा इल्म है, बड़ा तक़वा, बड़ी परहेजगारी है, बड़ी करामतें, 13 ज़बानों में दर्स देते हैं। बोले हुजूर आप तो वुज़ू का तरीका भी ठीक नहीं है। सरकार गौसे आज़म ने इम्तिहान शुरू किया था ना, सरकार गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया, मौलाना वुज़ू का तरीका क्या है? देखें आप, वुज़ू का तरीका क्या आप बता दो। कहने लगे हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, सुन्नत है, तवज्जो है, पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। आपने पहले नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला किया। सरकार गौसे आज़म के लबों पे मुस्कुराहट। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना कहाँ लिखा है? देखें आप, कहाँ लिखा है? कहने
लगे मेरी लाइब्रेरी में मेरे घर पे जितनी मसाइल की किताबें हैं सारी किताबों में वजू का यही तरीका है, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। बड़े पीर ने एक निगाह वलायत डाली, सारी किताबें बगदाद में मंगवा ली। कल को बोलोगे नहीं आई समझ में बात? कितनी दूर रखी थी किताबें? 100 बोल दो 100 किलोमीटर। बड़े पीर ने एक निगाह वलायत डाली। संग्रामपुर वालों, शमशाद भाई बैठे, सारी किताबें तवज्जो, सारी किताबें 100 किलोमीटर से बगदाद में मंगवा ली। संग्रामपुर वालों मुबारकबाद के काबिल उसी के बेटे को बुलाया है। बोल दे अल्लाह खुश रखे, मजा आएगा, बाहर आएंगे। देखिए सारी किताबें बगदाद में। सरकार को से आदमी ने पहली तवज्जो, सरकार को से ने फरमाया मौलाना दिखाओ। बाबू इधर इधर भैया, ए बेटवा, बड़े प्यार की बात है, इधर देखो। सरकार को से आदमी ने फरमाया मौलाना दिखाओ। पहली किताब निकाली, वुजू का तरीका देखा, किताब मौलाना की, तरीका बगदाद वाले का लिखा हुआ है। कब बोलोगे कब बोलोगे कब बोलोगे? किताब किसकी? किताब मौलाना की, तरीका बगदाद के राजा का लिखा है। पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। मौलाना झुंझला गए, दूसरी किताब निकाली, वुजू का तरीका टटोला, किताब दूसरी मौलाना की, तरीका बगदाद वाले का लिखा है। तीसरी निकाली, चौथी निकाली, देहाती जबान में कह दें मौलाना भी अड़ियल थी। तवज्जो है? किताबें निकाली, मगर सारी किताबों में तरीका बगदाद के राजा का लिखा हुआ है। पहले नाक में बाद में सर पकड़ के बैठ गए। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। बड़ा बारीक बात है, देखें अब बोलो कि बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी ठीक है? मौलाना कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। किताबों में गलत लिखा है, बात तो। अच्छा ये बताओ, ये वाकया पूरा बयान कर दे कि छोड़ दें? परेशान तो नहीं हो रहे? घूर के तो नहीं देख रहे हो? जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। मुन्ना मियां बहुत मुबारकबाद के काबिल आप। अगले साल को इससे बड़ा जलसा होगा। असद भाई फिर आएंगे, हजरत भी आएंगे, हम भी आएंगे। घबराना नहीं है, अल्लाह खूब तरक्की देगा। अब के बाद अल्लाह खूब कारोबार में आपके 4 चांद लगा दे मौला, और अल्लाह तो आपकी एक फैक्ट्री बना दे। और जितने इधर बैठे हैं अल्लाह इनके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अब सुने, मौलाना कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। तवज्जो है? सरकार गौसे आज़म ने जमीन की तरफ इशारा किया, जमीन फट जा। देखे 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 अल्लाह के वली की पावर देखे, ताकत देखे, जमीन फटी। देखे देखे आप वलियों के सरदार की ताकत, जिसने ये ऐलान फरमाया हो बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के, कदमी हाज़ी अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दन पे। और एक बात और सुन लो संग्रामपुर वालों, उस दौर में जितने दुनिया के जिस खित्ते पर थे सबने अपनी गर्दनों को झुकाया, और जितने इंतकाल कर गए थे सरकार गौसे आज़म से पहले, उन सबने अपने मज़ारों में अपनी गर्दनों को झुकाया। और जो आलम अरवाह में जिनकी रूहें थी, यानी क़यामत तक जो अल्लाह के वली आने वाले हैं, उन्होंने आलम अरवाह में अपनी गर्दनों को झुकाया। एक जुमले में समेट कर सारी पावर आपको दे देता हूँ। अल्लाह ने नबियों में जो पावर हमारे नबी को अता की है, अल्लाह ने वही ताकत वलियों में सरकार गौसे आज़म को अता। उसी जात की महफिल को आज मुन्ना भाई ने सजाया, इनके बेटों ने सजाया। सुने आप, सरकार गौसे आज़म ने जमीन को इशारा किया, जमीन फट जा। मौलाना को पकड़ ले, जमीन फटी, मौलाना गड्ढे में। तवज्जो है? इतने दब गए नाश्ता, कितने जरा बोलो कितने? हाँ इतने दब गए। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी ठीक है? तवज्जो है? पहले कुल्ला है, पहले नाक में पानी। मौलाना कहने लगे हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो हमारी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। सरकार गौसे आज़म ने इशारा किया, जमीन और फट, जमीन और फट, गले तक।
कितने दबे मौलाना? अच्छा कुछ तो ये सोच रहे होंगे बस एक दफा और कह दे बड़े पीर साहब मौलाना गड़म। हाँ कितने खुश हो रहे हैं, मौलाना तो खत्म हो जाए, 20 साल मेहनत करके मौलवी मर जाए, अल्लाह खुश। अच्छा ये बताओ मौलाना को दबा दे निकालना चाह रहे हैं? निकालने वाले हाथ उठाओ। अच्छा अच्छा अल्लाह खुश रखे, चाहते हैं निकालना? चलिए चलिए सुने आप, देखें इधर जमीन ने गले तक दबा लिया, सरकार गौसे आज़म ने इशारा फरमाया मौलाना अब बोलो कि बात किसकी ठीक है, बात हमारी कि तुम्हारी? मगर मौलवी भी मौलवी आड़ी वाले तवज्जो है, कहने लगे चाहे जान चली जाए बात तो मेरी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी। बोले अच्छा कितने दबे? गर्दन तक। अब देखे देखे आप पावर बताने लगा, इम्तिहान है, सरकार को से इम्तिहान ले रहे हैं। बड़े पीर ने फरमाया, एक निगाहें वाला है देखे संग्रामपुर के नौजवानों, बड़े पीर ने फरमाया मौलाना उलमा की तवज्जो, अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब, अरे बोल दो यार, अगर इल्म होता तो बोलते। तवज्जो है, अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब, पर्दे को ऊपर ही समझ रहे हैं, लोहे महफूज सुने, लोहे महफूज पे दिखा दो तब, मौलाना दबे दबे कहने लगे दिखाओ, लबों पे मुस्कुराहट आएगी। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया नजरें उठाओ, मौलाना दबे नजरें उठाओ, मौलाना ने दबे दबे नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। मौलाना ने लोहे महफूज पे देखा तो लोहे महफूज पे भी वही दिखा है जो बगदाद वाले ने फरमाया था। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो, तवज्जो है, बात हमारी कि तुम्हारी ठीक है? आलिम आलिम होता कहने लगे हजरत वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। तवज्जो है, हाँ इसलिए अपने उलमा की कदर करो, आलिम आलिम होता है। आज उलमा की तौहीन हो रही है, लोग मिंबरों पर न जाने क्या क्या कर रहे हैं, तौहीनें कर रहे हैं, हाँ लहजे गलत है, अंदाज अलग है, अपने उलमा की कदर करो। मैं एक जुमला और कहने लगा, सैयद साहब भी बैठे हैं, असद भाई भी बैठे हैं, अगर ये उलमा ना हो ना, आलिम ना हो तो इंसानों की जिंदगी जानवरों से बदतर हो जाएगी। इन उलमा का एहसान है, इन्होंने तुम्हें खाना पीना चलना उठना बैठना जिंदगी का सलीका सारी बातें यहाँ तक इन उलमा ने पहुंचाई। आखिरी बातें सुने, ए बेटा बैठ, बातें नहीं करोगे। सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। जो है लोहे महफूज पे जब मौलाना ने पढ़ा, क्या निस्बत है, दो दो बातें आपको मिल रही यार। देखो ना मौलाना की किस्मत जाग गई ना, देखें लोहे महफूज का भी दीदार करा दिया बड़े बड़े। देखें उधर भी बगदाद वाले का कौल लिखा है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना आप बोलो, आलिम आलिम होता कहने लगे हजरत वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। तवज्जो है, सरकार गौसे आज़म के लबों पे मुस्कुराहट, बड़े पीर के लबों पे मुस्कुराहट, मुस्कुरा के आपने जमीन को हुक्म दिया जमीन छोड़ दे, जमीन ने मौलाना को छोड़ा, मौलाना बाहर। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना हम आपका इम्तिहान ले रहे थे, बात तो आपकी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक ये जुमला, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम हक कहने वाले दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तवज्जो है, जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं वाह क्या मर्तबा है गौस बाला। एक एक बच्चे की शिरकत होनी चाहिए, पढ़े मेरे साथ। वाह क्या मर्तबा है गौस तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में
कुनू मास्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। यही तो वो जमात है सच्चों वाली। पावर देखे ना, कमाल देखे ना, ताकत देखे ना, घबराने की जरूरत नहीं है। टारगेट बहुत, परेशान होने की जरूरत नहीं है। निशाने अब उधर भी लग गए हैं, मगर आपको उलझने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छे हो जाओ, सच्चे हो जाओ, मुअद्दब हो जाओ, नमाजी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ, बुजुर्गों से प्यार करने वाले हो जाओ, उलमा से मोहब्बत करने वाले हो जाओ। किसी की जरूरत नहीं है कि तुम्हारी तरफ आग उठा के देखे, मगर कमियां हमारी हैं। बस इसी पे बात को खत्म किया जाता है।